फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल्स लर्निंग हब्स में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हाई कोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ तक सब जगह चर्चा है। वो है संच मान्यता का हाई कोर्ट का निकाल। बहुत सारे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स और लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है, इसका असर किस पर पड़ेगा और आगे क्या करना होगा। अब हम देखेंगे कि संच मान्यता का मतलब क्या होता है। उसका मतलब है कि कोई भी कानून, रूल्स, ऑर्डर या पॉलिसी क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सही है या नहीं। जब कोई पार्टी या व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है तो कोर्ट चेक करता है कि क्या ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को फॉलो करता है, क्या किसी का फंडामेंटल राइट तो नहीं टूट रहा, क्या ये कानून सही प्रोसीजर से बनाया गया था। यानी कोर्ट का काम ये देखना होता है कि कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब हम देखेंगे कि इस केस में क्या हुआ। तो इस केस में कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में ये कहा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने जो रूल्स या नोटिफिकेशन निकाला वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है और उनकी राइट्स को अफेक्ट करता है। इसलिए हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि वो इस रूल के संच मान्यता चेक करे। तो कोर्ट ने दोनों तरीके की बात सुनी, गवर्नमेंट की भी सुनी और जिन्होंने केस किए थे उनकी भी सुनी। तो जो पिटिशनर थे यानी चैलेंज करने वाले थे, उन्होंने 3 मुद्दे दिए थे कि ये जो संच मान्यता का रूल बना है उसका जो ये रूल नोटिफिकेशन फंडामेंटल राइट वायलेट करता है। और दूसरा उन्होंने दिए थे कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, इसको बनाने में प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। और तीसरा पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। उसके बाद में उसका गवर्नमेंट ने जवाब दी कि सारे रूल्स लीगल प्रोसेस फॉलो करके बनाए गए। जैसा उन्होंने दिए थे कि ये रूल्स नोटिफिकेशन फॉलो करके नहीं बनाए गए, तो गवर्नमेंट ने बोली कि सारे रूल्स लीगल प्रोसेस फॉलो करके बनाए गए, इससे पब्लिक वेलफेयर होता है। और तीसरा दिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारे नॉर्म्स फॉलो किए गए। अब इस पर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया कि रूल बनाने का अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास होता है। अगर कोई रूल लॉजिकल है, पब्लिक इंटरेस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल वायलेट नहीं करता है तो वो वैलिड माना जाता है। कोर्ट पॉलिसी डिसीजंस में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता जब तक कोई क्लियर वायलेशन ना हो। कोर्ट ने ये भी देखा कि पिटिशनर के पास प्रूफ कम है या रूल से उनके राइट डायरेक्ट वायलेट नहीं होते। इसलिए कोर्ट ने सारी बातें सुनने के बाद फैसला दिया कि ये संच मान्यता का निकाल ये आया कि रूल कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कोई आर्टिकल को वायलेट नहीं किया गया। गवर्नमेंट का डिसीजन लीगल फ्रेमवर्क के अंदर था। तो ये जो कोर्ट का जो निकाल आया है, जो उसका फैसला है, जो उसका रिजल्ट है, वो गवर्नमेंट के तरफ से आया है। यहाँ ये कहा गया रूल इम्प्लीमेंट करते वक्त ट्रांसपेरेंसी रखी गई, पब्लिक को टाइमली इन्फॉर्मेशन दी जाए। रूल को चैलेंज करने वाले लोगों की डिमांड कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और गवर्नमेंट की तरफ से उसको कहा कि ये रूल सही है। अब सवाल ये है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। जो रूल चल रहा था वो अब वैलिड माना जाएगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को रूल इम्प्लीमेंट करने की ग्रीन सिग्नल मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, पब्लिक को अब अपडेट रूल फॉलो करना होगा। किसी नए स्टे, रोक या बदलाव की ज़रूरत नहीं है। इसलिए लोग अब कन्फ्यूज़न दूर रखें। हाई कोर्ट ने मैटर क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।